गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कल मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक टॉपिक शुरू किया था। उसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूले को इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आज मैं शुरू करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो 13.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एनसीईआरटी से मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं। तो 13.1 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find total surface area of vessel. This is the question. तो जैसे जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा मेन काम होता है कि हम फिगर आउट करें। इसको फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो करेक्ट बनाना ज़रूरी होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या कहा उसने? वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, मतलब जो वेसल की शेप है वो क्या है? आपके पास हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर हमने इस टाइप से बनाया है। ओके, होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर का मतलब क्या है कि सिलेंडर ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। अब अगर लिखा होता होलो हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर तो हेमिस्फेयर ऊपर बनता, लेकिन बाय अ होलो सिलेंडर है तो इसका मतलब क्या है? जो सिलेंडर बना है वो ऊपर की तरफ बना है। माउंटेड बाय कहेगा तो वो चीज़ ऊपर बनती है और ऑन कहेगा तो वो चीज़ नीचे बनती है। ओके, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हेमिस्फीयर का कितना दे रखा है हमें? 14 सेंटीमीटर, ये जो है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये आपकी कितनी है? 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है वेसल की। अब हम यहाँ से फिगर में देखेंगे कि अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है और तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये 7 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो बी द रेडियस। तो ये यहाँ पर ये टोटल ये एक ही सेंटर पॉइंट है। ओके, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये भी रेडियस ही है। टोटल हाइट 13 थी। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13 में से 7 माइनस कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट। ओके, क्योंकि टोटल 13 थी, इतना हमने 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 13 माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आप कैसे लिखेंगे? आपको पूरा लिखना है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो रेडियस हेमिस्फीयर की थी वही रेडियस किसकी होगी? सिलेंडर की होगी। हम यहाँ बता देंगे दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑल्सो। ओके, इस टाइप से किया जाता है। तो हमारे पास सारे डायमेंशंस हैं, हम एक बार में ही फाइंड आउट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हम अलग अलग नहीं फाइंड आउट करेंगे, एक बार में ही फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सेव हो। टोटल सरफेस एरिया में क्या लगेगा? यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि सी एस से लगेगा या टी एस से लगेगा। अब कोई भी वेसल होता है, बीच में तो गोला नहीं बना होता है, कोई भी बर्तन होता है तो उसकी शेप बाहर से नज़र आती है, लेकिन अंदर तो ऐसे गोले नहीं होते हैं ना। तो हमें जब टॉपर बॉटम को काउंट नहीं करना होता तो हम सी एस से लगाते हैं, और जब टॉपर बॉटम को काउंट करना होता है तो हम टी एस से लगाते हैं। तो इसमें ये काउंट नहीं होगा, इसलिए हेमिस्फीयर का क्या जाएगा? सिर्फ सी एस से। और ऐसे ही सिलेंडर में वेसल तो ओपन होगा क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि क्लोज्ड है, तो इसका भी क्या लगेगा यहाँ पर? सी एस से लगेगा सिलेंडर का भी, क्योंकि ये और ये काउंट नहीं करने हमें। तो इसमें क्या जाएगा? सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस सी एफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। कल फॉर्मूले भी लिखवाए थे आप। सॉरी, सी एस सी एफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास? 2 पाई आर एच। ओके, सी एस सी एफ हेमिस्फीयर कितना होगा हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। कॉमन है इसमें से क्योंकि रेडियस दोनों की कॉमन है, तो मैंने नोटेशन चेंज नहीं की। 2 पाई आर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से कितना बचेगा? एच, प्लस यहाँ से कितना बचेगा? आर। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ से कितना सेव हो गया। अगर अलग अलग से फाइंड आउट करोगे सो वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई फॉर 2 टाइम्स। रेडियस भी हमें 2 बार पुट करना पड़ेगा, फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 2 पाई की वैल्यू डालने से पहले आप ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन में पाई तो गिवन नहीं है। पाई की जो वैल्यू गिवन होगी हमें वही लेनी है, अदरवाइज़ हमें क्या लेना होता है? हमेशा 22/7 हम लेते हैं। रेडियस हमारा कितना था? 7।
ओके, तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया। हाइट हमारी सिलेंडर की कितनी थी? हाइट हमारी सिलेंडर की 6 थी, तो 6 प्लस रेडियस अगेन हमारा 7 है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 44 इंटू 6 और 7 13 होते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई दैम टू गेट आंसर। 13 4 ज़ा 52, 2 5 52 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट ज़रूर लगानी है क्योंकि यूनिट का आधा नंबर कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है। टीएससी के लिए बस हमें ये देखना है कि जो हम एरिया ले रहे हैं उसमें सीएससी लगाना है या टीएससी लगाना है। दोनों को डायरेक्टली आप ऐड करो, अलग अलग निकालोगे तो टाइम लगेगा। जो कॉमन है कॉमन निकाल दो। आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। तो दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन।